की सूरत मूरत अजब अदा की, सूरत मूरत अजब अदा की, अजब अदा की, अजब अदा की, अजब अदा की, अजब अदा की। सूरत मूरत अजब अदा की, सूरत मूरत अजब अदा की। अरे पढ़ रही अतर फुहार रे हो, देखा के बिहार। पढ़ रही अतर फुहार रे हो, देखा के बिहार। अरे छाए रही अजब बहार रे हो, देखा के बिहार। छाए रही अजब बहार रे हो, देखा के बिहार। बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बिहारी मेरे कुंज बिहारी, कुंज बिहारी मेरे रमण बिहारी, कुंज बिहारी मेरे रमण बिहारी। तन मन धन बलिहारी रे हो, झूले माँ के बिहारी। तन मन धन बलिहारी, झूले माँ के बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले माँ के बिहारी। छाए रही अजब बहार रे, झूले माँ के बिहारी। झूले माँ के बिहारी, झूले माँ के बिहारी। श्री रुक्मिणी रमण लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आनंद उत्सव नर नारी सब मगन है, बड़ी प्यारी दुल्हनियां आई है। आज द्वारिकापुरी में धूम है, सब आ करके बलियां ले रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं। सब नर नारी आज प्रसन्न है, क्यों न हो। स्वयं शक्ति आ गई है, शक्तिमान पूरे हो गए हैं, अकेले भगवान अधूरे हुए। शक्ति विशेष शक्तिमान की ही पूजा होती है। तो आज बचपन से ही जो अपने द्वारिकाधीश को ही पति मानने वाली रुक्मिणी जी की भी इच्छा पूरी हुई। 7 श्लोकों में माता ने पत्र लिखा। 7 श्लोकों का पत्र क्या है, बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रेणुमतान्ते। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, रुक्मिणी मैया का ये पत्र जो है, आप हम सब रुक्मिणी हैं। रुक्मिणी मैया ने एक ब्राह्मण के हाथ में चिट्ठी भेजी है, जाके लेकर के आइए महाराज। रुक्मिणी है भक्त और ठाकुर जी भगवान, आप और हम और ठाकुर जी, हम लोग और भगवान के बीच में ब्राह्मण देवता सदगुरु देव 7 श्लोक का पत्र लेकर के भगवान के पास आए।
यह 7 श्लोक का पत्र क्या है? बोले आप लोग ये जो 7 दिनों की भागवत की कथा सुन रहे हैं ना, कोई आप लोगों से पूछे भागवत क्या है, तो उनको आप लोग अच्छे से सुना सकते हैं कि भगवान से बिछड़े हुए भक्त को मिलाने वाली कथा का नाम है भागवत। जो 7 दिनों का पत्र भक्त और भगवान के बीच में जो बिछोड़ हो रखा है, तो ऐसा 7 दिन का पत्र है भागवत का, जो भक्त के द्वारा भगवान के नाम लिखा गया, ये चिट्ठी लिखी गई है। तो आप लोग ये कह देना कि हमने तो भगवान के नाम 7 दिनों का पत्र लिख दिया है, यही भागवत है। कि हम भी उस रुक्मिणी के समान, हम भी वो भक्त हैं, हम भी भगवान को पुकारें। भगवान का ही जीव हमेशा सदा ईश्वर का है, जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पर जब देखो तब दुखी बने बैठे हैं हम। देखो एक चम्मच गंगा जल भी गंगा जल है, और गंगा जी का जल भी गंगा जल है वही गंगा जल। एक चम्मच गंगा जल भी गंगा जल, उसको कोई और कुछ नहीं कह सकते, गंगा जल ही कहेंगे। और गंगा जी में जो जल है वो भी गंगा जल है वही। पर गंगा जी में हम डुबकी लगा सकते हैं क्या? एक चम्मच जल में डुबकी लगा सकते हैं? नहीं सकते। ऐसे ही यही समझ लो, ईश्वर और जीव में, परमात्मा और जीवात्मा में यही फर्क है हम वही गंगा जल से ही निकले हुए। एक चम्मच जल हम लोग सब वही गंगा जल, उतनी पवित्रता है, उतना ही पवित्र गंगा जल है जितना गंगा जी का जल है। बस थोड़ी सी शक्ति कम हो गई, मात्रा कम है। उस गंगा जल को जल में मिला दो गंगा जी में, तो फिर गंगा जल ही बन जाएगा पूरा। फिर चम्मच का जल खत्म हो गया तो गंगा जल बन गया। ऐसे ही हमें भी गंगा में ही जाके मिलना है। गंगा क्या है? भगवान है। तो हम बिछड़े हुए जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे। पर हम लोग मिलना कहाँ चाहते हैं? संत सदगुरु मिलाना चाहते तो हैं, पर हम मिलना नहीं चाहते। एक सेठ जी थे, उनको अपनी मृत्यु का पता चल गया पहले ही कि मरने के बाद क्या होगा। तो अपने बेटे को कहा था कि बेटा मैं मरने के बाद एक सुअर बनूंगा और इसी मोहल्ले में मैं जन्म लूंगा। तो मेरी पहचान तुम्हें बता देता हूं, मेरे माथे पे सफेद रंग का जन्मजात एक तिलक लगा होगा, टिक्का लगा होगा। तो तुम उस समय मुझे बताने आना कि हे पिताजी तुम सुअर नहीं हो, तुम हमारे पिता थे, तुम मनुष्य हो, जीवात्मा हो। तो मैं फिर उसका मोह त्याग दूंगा और शरीर त्याग के फिर दोबारा भगवान की भक्ति करूंगा। ऐसा ही हुआ आगे चल करके। सच में एक मोहल्ले में ऐसा, वो तो ध्यान रखता था बेटा, पिताजी बोल के गए हैं, तो तिलक वाला, वो सफेद रंग का तिलक वाला वो सुअर मिल गया। तो उस बेटे ने जाके पिताजी को समझाया, पिताजी आप सुअर नहीं है, आपने पहले ही बोल दिया था, आपने भजन करके भक्ति करके ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि आपका अगला जन्म कौन सा होने वाला है। इसलिए सुअर की योनि से आपको मुक्ति होना है। देखिए कीचड़ में पड़े हुए, तो सुअर बना जो उसका पिता था, उसने कहा ना ना बेटा अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत सुख है। मुझे, मैं डंलप के गद्दे में जो सो करके मुझे सुख मिलता था, नाली में पड़े पड़े मुझे बहुत वही सुख मिलता है। और मेरी पत्नी से बढ़िया सुंदर एक सुअरी मुझे और मिल गई है। बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर है, मुझे यही पसंद है, मुझे अब यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। श्री डोंगरे जी महाराज, आप लोगों ने कभी नाम सुना है कि नहीं? भागवत के बहुत बड़े कथा वक्ता हुआ। उन्होंने भागवत की दिव्य महिमा थी। जब वो कथा करते थे तो जैसे ठाकुर जी को टोकरी में लेके जाते, कथा सुनाते। जब वसुदेव जी जन्म लेके गए ठाकुर जी को, तो बरसात हुई है, तो कथा जहाँ जहाँ सुनाते उस समय ठीक समय बरसात होती हल्की, कई बार फूल भी गिरे हैं। एकदम बड़े दिव्य महापुरुष थे। तो वो उन्होंने ये बड़ा सुंदर भाव बताया था कि वो कहते इंसान को उस शरीर में उसको सब कुछ सुख मिलता है, वही छोड़ना नहीं चाहता हर किसी योनि में जाकर के वो। परंतु हमें उस परमात्मा से मिलने की तमन्ना रखनी है, चाहे हो या न हो। आज रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा है
एक ब्राह्मण के हाथ में दिया। ये भागवत का भी पत्र कोई संत महात्मा सदगुरु ही आते हैं सुनाने और परमात्मा सुनते हैं। पत्र पढ़ा ब्राह्मण देवता ने, हे प्रभो श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम्। हे प्रभु, आप ये न सोचे कि आपने मुझे देखा नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, कभी मिलना नहीं हुआ, एकदम से पत्र डाल दिया। ये कैसी देवी है, आप कहीं ये न सोचो। इसलिए पहले ही माता जी ने लिखा श्रुत्वा अर्थात सुन लिया। आपको भले ही देखा न हो पर खूब आपके बारे में सुना है। नारद सनकादि ऋषियों से आपके गुणों को सुन सुन करके आपसे प्रेम किया मैंने। श्रुत्वा गुणा, भगवान बोले अच्छा सुन तो लिया पर देखा तो नहीं है ना, कहीं देख करके मुझे कैंसिल कर दिया तो। कन्या वरते रूपम माता धनम पिता जलम बांधवा कुलम इच्छन्ति मिष्ठान्नम पितरे जनाः। कन्या वरते रूपम, सबसे पहले कोई भी कन्या वर को पहले देख के, हाँ थोड़े देखने में अच्छे होने चाहिए, तो आपने मुझे देखा ही नहीं। कहते उसकी माता रूप को नहीं देखती। माता धनम, बेटी ससुराल में सुखी रहे, थोड़ा कमाने वाला होना चाहिए हमारा दामाद। पर पिताजी धन को भी नहीं देखते। पिता जन्म, पिता देखते हैं कितना लायक है, मेहनती है, योग्यता है कि नहीं, कमा लेगा मेहनत के बल पर। तो कन्या ने, आपने मुझे देखा ही नहीं, कहीं देख करके मुझे कैंसिल कर दिया तो आपने। इसलिए माता जी ने पहले ही पत्र में लिख दिया भुवन सुंदर। हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन सुंदर हैं, तो आपको कौन है ऐसा जो न चाहे? आप तो सबसे सुंदर हैं और हर कोई अपने भगवान को सुंदर ही देखता है। माता का पत्र था। आप कहेंगे मिलेंगे कहाँ? तो हमारी कुल परंपरा है, कुल देवी माता अंबिका की पूजा करने, गिरिजा पूजा करने के लिए कन्या एक दिन विवाह से पहले जाती। आप मंदिर में दर्शन दे देना, मैं वहीं आऊंगी आपसे मिलने, आपके दर्शन वहीं करूंगी। हम भी यही करते हैं भगवान से, बाहर के मंदिर में करते हैं दर्शन या मन मंदिर में प्रभु के दर्शन करते हैं। मुनि मैया ने वही बात कही। और प्रभु मुझे ले जाने के लिए बल का प्रयोग करो जरूर, पर मेरे भाइयों को मारना मत। मुझे बलपूर्वक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ले जाना। कहीं ये ना हो कि सिंह का भाग कोई भेड़िया ले जाए, गीदड़ ले जाए। आप मुझे उठा करके रथ पर बिठा करके आप मुझे ले जाना। यदि आप मेरी और एक शर्त सुन लीजिए, रुक्मिणी मैया ने कहा आपने मुझे इस जन्म में अपनाया नहीं तो मेरे 100 जन्म बीत जाएंगे, फिर भी ऐसे ही रहूंगी, किसी से विवाह नहीं करूंगी आपको छोड़ करके। कितना सुंदर भाव है। जब भक्त भगवान से ऐसे पक्की प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं आपको पाके ही रहूंगा और कोई मुझे अब अच्छा नहीं लगता, केवल आपको ही पाना है, तो भगवान तब भगवान राजी हो जाते हैं। हमारे वृंदावन धाम में ग्वारिया बाबा नाम के एक संत रहते थे, अभी कुछ साल पहले की बात है। तो ठाकुर जी को अपना मित्र मानते हैं, दोस्त मानते थे, गोविंद को, गोपाल को।